हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए दोस्त, आपके डिमांड पर मैं लेकर के आ गया हूँ त्रिकोणमिति। बहुत सारे दोस्तों का डिमांड आ रहा था त्रिकोणमिति। तो चलिए आप लोग के लिए जो है सो मैंने त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहा हूँ आज। और देखिएगा आपको मैं इस चैप्टर को जो है सो इतना आसानी से समझा दूंगा ना, आपको जो है सो फार्मूलाज भी नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको जो है सो सारा फार्मूला याद करवा दूंगा। और हाँ, आप बस सिर्फ लास्ट तक बने रहना। और इसके बाद बता दूं कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने आसानी से इस चैप्टर को कर लीजिएगा ना कि आपको जो है सो ये चैप्टर सबसे आसान लगने लगेगा। ठीक है ना। तो देखिएगा आज इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। और आज हम लोग का जो चैप्टर है वो 8.1 है। ध्यान दीजिएगा 8.1। सबसे पहले मैं बता दूं ये हमारा त्रिकोणमिति है। देखिएगा इसको समझने के पहले समझ लेते हैं क्या करना है हम लोग को। ठीक है ना। तो देखिए आपका जो चैप्टर है 8.1 से लेकर के 8.4 तक आपका दिया हुआ है ना। और 8.1 ये इसके लिए अलग फार्मूलाज यूज होता है, 8.2 के लिए अलग, 8.3 के लिए अलग और 8.4 के लिए लगभग सभी मिक्स रहता है, उसमें भी अलग फार्मूलाज है। तो देखिए आपको मैं चैप्टर में जो भी चैप्टर हम लोग जो भी एक्सरसाइज करेंगे 8.1 करेंगे तो 8.1 से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज होगा हम उसको बतलाएंगे उस समय, है ना। आपको जो है सो फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ट्रिक के माध्यम से वो फार्मूला याद हो जाएगा। आप बिना याद किए उसको खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए ये मेरा क्या लिखा हुआ है, त्रिकोण लिखा हुआ है। तो त्रि मतलब क्या होता है, मतलब कोई वैसा चित्र जिसमें त्रिकोण हो। तो त्रिकोण किस में होता है, त्रिभुज में ही तो होता है। देखिएगा यहाँ पे जो हमेशा त्रिभुज आएगा वो हमेशा आपका समकोण त्रिभुज आएगा। क्या आएगा, समकोण त्रिभुज। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपका हमेशा यहाँ पे जो है सो समकोण त्रिभुज आएगा, है ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 का होता है। देखिए आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ देखिए ना, आप नाम से ही समझ सकते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, ट्रायंगल से ही तो बना हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये आप लोग जानते होंगे ये क्या है, लंब है ना। ये क्या है आपका लंब है, ये क्या है कर्ण है और ये आपका आधार है। ध्यान से आप सिर्फ समझते रहिएगा, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आपको इजी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जब भी कोई भी हम लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं तो सबसे पहले मेरा दिमाग में तो यही आता है, ये लंब हम लोग इसको बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, अपना काम को आसान करने के लिए अभी फिलहाल क्या करेंगे, लंब को L बोलेंगे, L फॉर लंब, आधार को A बोलेंगे, A फॉर आधार, और कर्ण को K बोलेंगे, K फॉर कर्ण। आप इतना बात दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है समझिएगा, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप कीजिएगा, है ना। पहले देखिए साइन थीटा होता है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं ना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। आप इसको 3-4 बार लगातार बोलिए, आपको ये सीरियल वाइज याद हो जाना चाहिए। याद कर लीजिएगा तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए ना बहुत ईजी है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। आपको क्या करना है कि ये बार बार बोलना है ताकि आपको लगातार सीक्वेंस याद होना चाहिए, तब जो है सो आप इजी से इस चैप्टर को कर लीजिएगा। ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरा आएगा साइन थीटा। आप अपने से आंख बंद करके बोलना है, आपको 3-4 बार बोलना है और बिना देखे लिखना है आपको सीरियल से। ठीक है ना, जब तक आपको याद नहीं हो जाए तब तक आपको ये बोलना है। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट कोट थीटा। अगर आप ये सीरियल से याद कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 8.1 एक्सरसाइज 8.1। और 8.1 में कैसे करेंगे, कैसे ये हमारा काम करेगा, चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 8 चैप्टर में जो है ना सबका अलग अलग फार्मूलाज होता है, इसी फार्मूला से निकालना होता है। लेकिन सबसे पहले हमको इसको स्टार्ट करने के पहले आपको जो है सो क्या क्या समझना चाहिए, कौन कौन सी बातें आपको सीखनी चाहिए, चलो वो हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा ये थीटा जो है, हो सकता है आपका यहाँ पे लिखा जाए साइन थीटा। अभी हम थीटा की जगह ए भी लिख सकते थे, हो सकता है साइन ए की जगह बी भी लिख सकते थे, या फिर साइन सी भी लिख सकते थे। इसी तरह से कोस ए कोस बी इस तरह लिख सकते थे, कोसेक ए कोसेक बी, कोट ए कोट बी कोट सी लिख सकते थे। आप ध्यान दीजिएगा ये जो आपको दिख रहा है ना, अगर साइन ए बोलता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ए पे थीटा को रखा है। अगर इसका हम नाम दे दें ए बी सी, अगर साइन ए बोल रखा है इसका मतलब ए की जगह थीटा होगा। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा।
और अगर साइन सी बोल रखा है तो इसका मतलब थीटा यहाँ ना हो करके थीटा यहाँ होगा। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि ये जहाँ बोलेगा वहीं पे आपको थीटा रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कल को जाकर के बोल दिया कोस सी, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे ही थीटा होगा सी के ऊपर, क्योंकि कोस सी बोला है तो थीटा कहाँ होगा? सी के ऊपर होगा। इतना बात आप समझ गए? तो चलिए आपको जो बतलाना चाह रहे हैं वो चीज़ समझिएगा। क्या कह रहे हैं आपको? अगर हम ये चीज़ समझ गए तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इसमें आपको क्या बोला जाएगा। अभी तो हम फिलहाल यहाँ पर दे दिए हैं बी समकोण को बना दिए हैं, लेकिन आपको क्या बोला जाएगा? ट्रायंगल में बोलेगा कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। अगर सी समकोण बोलता है तो सी को आपको समकोण की जगह रखना होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ बी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में देखिएगा, आपको जिसको समकोण करने बोला है उसी को करिएगा। अगर बी को समकोण बोलता है तो बी को समकोण करना है ना। अगर पी क्यू आर है बोले क्यू को समकोण है तो क्यू समकोण की जगह होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर थीटा नहीं बोल रखा है, मान लीजिए साइन थीटा लिख दिया, तो साइन थीटा लिख दिया है ना, मतलब यहाँ पे ए बी सी जो भी कुछ नहीं दिया है तो उस सिचुएशन में हम लोग अपने से थीटा लेंगे, और वो थीटा हमेशा यहाँ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि अगर यहाँ लेते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब वो बोल देता है कि साइन ए के ऊपर, अगर साइन ए बोल दिया तो आपको यहीं पे थीटा लेना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा और हमेशा जो है सो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा, यहाँ से आपका काम एक स्टार्ट होता है। हमेशा एक रूल याद रखिएगा, जो जहाँ भी साइन रहेगा ना, साइन जहाँ भी रहेगा, साइन के जो सीधा में जो रहेगा ना वो हमेशा लंब रहेगा। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, अगर कहने का मतलब है हम यहाँ पर थीटा लिए हैं, मान लीजिए मेरा लिखा था साइन ए लिखा हुआ था, साइन ए लिखा हुआ था तो हम लोग ए बोला था तो ए के ऊपर थीटा ले लिए। बात समझ रहे हैं? तो ए के ऊपर थीटा ले लिए। हमेशा याद रखिएगा थीटा के सीधा क्या होता है? लंब होता है। अब जो पहले से हम लोग पढ़ रखे थे लंब, आधार और कर्ण, ये गलत हो जाएगा। लंब, आधार और कर्ण जो है सो इस तरह से आपका नहीं होगा फिर, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा जहाँ भी थीटा रहेगा उसके सीधा वाला हमेशा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब चूंकि जानते हैं जो सबसे बड़ा है वो तो कर्ण ही होता है, उसको कर्ण हमेशा रहने देना है ना। कर्ण को के से डिनोट किए हैं, लंब को एल से। अब दो हो गया तो जो बचेगा वो क्या होगा? आधार ही तो है कि नहीं। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, थीटा की सीधा हमेशा लंब होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लंब जिस पर रखा हुआ है, इस पर रखा हुआ है तो ये आधार हो गया, इसको ए से डिनोट करेंगे, है ना। कब? जब साइन ए को बोल दिया है थीटा तब। लेकिन अगर मान लीजिए साइन ए को ना बोल करके अगर साइन सी को बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा? थीटा कहाँ पे रखना होगा? सी को बोला है तो यहाँ पे थीटा रखना होगा। थीटा कहाँ रखना होगा? यहाँ पे। अब इसको मिटाना होगा, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, अगर साइन सी को थीटा बोला है तो इसका मतलब थीटा के सीधा ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है ना। इसको एल से डिनोट कर रहे हैं। और जब लंब ये किस पर रखा हुआ है? इस पर, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, है ना। तो मतलब आप ये समझ गए होंगे कि जहाँ पे थीटा रहता है उसके अकॉर्डिंग लंब, आधार और कर्ण डिसाइड होता है। कर्ण तो हमेशा फिक्स है, जो बड़ा है वो कर्ण ही रहेगा। चेंज होता है लंब और आधार चेंज होता है। कैसे क्या करेंगे ये समझ में आ गया। जहाँ पे ये बोलेगा वहीं पे थीटा को हम लोग रखेंगे, और जहाँ भी थीटा रखेंगे उसके सीधा हमेशा क्या होगा? लंब होगा, है कि नहीं। और थीटा जिस पर, मतलब लंब जिस पर रखा हुआ है वो आधार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से एक और आप समझिए, मान लीजिए अगर बोल देता कि एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, हमेशा समकोण त्रिभुज बनाइएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। मान लीजिए बोल दिया कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण है तो क्यू को यहाँ रखना होगा पहले, है ना। पी क्यू आर बोला था, क्यू समकोण है, क्यू को रख दिए, है ना। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरा दे दिया कोस आर दे दिया तो इसका मतलब है, देखिए आर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो थीटा दिया हुआ है तो थीटा अपना मर्जी से कहीं भी रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे तो आसानी से लंब, आधार, कर्ण पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये आर बोल दिया है तो ये बोल करके स्पष्ट कर देता है कि थीटा कहाँ रहेगा, है ना। तो अगर आर बोला है तो थीटा यहाँ पे ले लेंगे, है ना। और थीटा के सीधा हमेशा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसको एल से डिनोट करेंगे। लंब रखा हुआ है किस पर? ये आधार हो जाएगा, है कि नहीं। ये आधार हो जाएगा, इसको ए बोल देते हैं। और बाकी ये जो बच रहा है सबसे बड़ा वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। के से डिनोट कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ पे ये थीटा रखेगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पर आर नहीं बोलता, पी बोलता, कोस पी, तो फिर थीटा यहाँ हो जाता। तो थीटा यहाँ होता तो फिर क्या हो जाता? थीटा यहाँ हो जाता तो इसका मतलब है कि ये लंब हो जाता आपका, है ना। थीटा के सीधा हमेशा लंब बताएं, और फिर ये क्या हो जाता? आधार हो जाता, है ना।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, जब भी इस चैप्टर को बनाइएगा तो हमेशा पता होना चाहिए लंब, कर्ण और आधार हमेशा पता होना चाहिए। अक्सर क्या होगा कि 2 दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा, ठीक है, या तो कर्ण वो गैप कर सकता है, या तो फिर आधार, या तो फिर लंब, है ना, मतलब तीनों में से एक ना एक नहीं रहेगा। तो आप उस समय समझना है, आपको कोई भी गैप है तो उसको आपको निकालना है, ठीक है ना। अब कैसे निकलता है इस बात को भी सीख लीजिए। हम लोग को पहले से पता है, अगर कर्ण निकालना रहता है, ठीक है ना, कर्ण निकालना रहता है तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये बात आपको पता ही होगा, और फिर इसका रूट ओवर। अगर आधार निकालना है तो आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये भी बात आप जानते होंगे। और अगर लंब निकालना है ना, तो लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इतना बात आप जान गए। मतलब कर्ण जब निकालना रहता है, सबसे बड़ा भुजा निकालना रहता है, तो ये दोनों का वर्ग का योग करना होता है तो कर्ण निकल जाता है। लेकिन जब आधार निकालना होता है तो क्या करते हैं कि कर्ण का जो वर्ग है उसमें घटा देते हैं, है ना। किसको घटाएंगे, क्योंकि 3 ठो तो होता ही है, अगर कर्ण लिख दिया रहेगा हमेशा कर्ण में ही घटाएंगे, क्योंकि बड़ा में ही तो घटेगा ना, तो बड़ा में घटाएंगे किसको, अगर आधार निकालना है तो लंब को घटाएंगे, और अगर लंब निकालना है तो आधार को घटाएंगे। तो इस तरह से आप ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, इसमें यूज होकर ये आप पहले सीख चुके होंगे। तो देखिए आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको होता है। अगर यहाँ कोई नाम दे रखा है तो थीटा वहाँ रखेंगे, है ना, नहीं दे रखा है तो थीटा अपने से यहाँ ले सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ से अगर लेते तो आसानी से पता चल जाएगा लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। ये चीज़ हम बता चुके हैं कि थीटा के सीधा हमेशा लंब होता है, जहाँ भी थीटा रहेगा उसके सीधा में लंब होगा, और फिर लंब जिस पर रखा रहेगा वो आधार होगा, और सबसे बड़ा जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। इतना बात आप समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग यूज करते हैं ट्रिक्स का, इतना आप समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं इसको, है ना। और अब देखिए जो बताने वाला हूँ ट्रिक्स उसको देखिएगा आप ध्यान से। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लिए है ना, ABC, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो हम लोग लिखे हैं साइन कोस टेन, ये है ना, आपको सिर्फ एक छोटा सा याद रखना है ट्रिक्स। आपको देखिए क्या बतला रहे हैं, LAL लाल, KA, इतना याद रखना है आपको। और एक याद रखना है, अब इसी को जस्ट उल्टा कर देना है, KA कक्का और लाल LAL, इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, लाल कक्का, कक्का लाल। इतना तो आप याद रखिएगा, आराम से बोल सकते हैं, लाल LAL लाल, KA कक्का, L फिर KA, है ना, कक्का और फिर लाल, है ना, इसी को उल्टा कर दिया गया है। अब देखिएगा हम पहले बताए थे L से किसको डिनोट कर रहे थे, लंब को, और क्या कर रहे थे, A से आधार को, है ना, K से कर्ण को डिनोट कर रहे थे, है ना, पहले ही बता चुके हैं। अब देखिएगा बस ये सीरियल वाइज जो आप रखे हैं ना, इसी को आप बैठा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही बोल चुके हैं ये कैसे याद होना चाहिए, ये जो सो आपको याद होना चाहिए, पूरा सीरियल से याद होना चाहिए। सबसे पहले साइन आएगा, उसके बाद कोस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कोट, सीरियल से याद होना चाहिए, गलती नहीं कीजिएगा, है ना। साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, है ना। तो बस उसी तरह से ये वाला आपका क्या हो गया, साइन, है ना, ये क्या हो गया आपका साइन हो गया, क्योंकि देखिए शुरू में क्या आया है साइन, तो ये हो गया साइन थीटा का। फिर ये जो आपका दिख रहा है ये किसका हो जाएगा, कोस थीटा, और ये जो आपका दिख रहा है ये किस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये क्या होगा, टेन थीटा के बाद क्या होता है, देखिए कोसेक, है ना, ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोट थीटा। आप इतना समझ गए। तो देखिए आसानी से हमको क्या एक फार्मूला मिल गया, अगर साइन निकालना है साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, कोस निकालना है तो आधार बटा कर्ण, और फिर टेन निकालना है तो लंब बटा आधार। इसी तरह से कोसेक निकालना है कर्ण बटा लंब, सेक निकालना है कर्ण बटा आधार, और कोट निकालना है तो आधार बटा लंब। ये आपको मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लिखे हैं अगर आप ये तीन भी याद कर लेते हैं ना तो ये आप इजी से इसको बता दीजिएगा उल्टा करके। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यहाँ से देखिएगा साइन का उल्टा जो है वो कोसेक होगा, अगर साइन याद किए उसी को उल्टा कर दीजिए, कोसेक हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, है ना, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। जो भी इसका मान रहेगा बट्टा में उसको सिर्फ उल्टा कर दीजिएगा तो ये सेक का मान हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन कोट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं साइन कोसेक, साइन कोसेक, साइन कोसेक, कोस सेक, कोस सेक, कोस सेक, टेन कोट, टेन कोट, है कि नहीं। तो आप इजी से इसको बोल दीजिएगा। तो
हो जाएगा उल्टा, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, फार्मूला आसानी से मिल गया, है ना। अगर आप भूल जाते हैं, मान लीजिए भूल गए कि साइन का फार्मूला क्या होता है, तुरंत लिख दीजिए लाल का, है ना, का लाल। आपको पता है कि शुरू में साइन होता है, साइन का मिल गया। अगर आप मान लीजिए भूल गए कोसेक का भूल गए, तो तुरंत से लिख दीजिए का लाल। आपको शुरू वाला क्या है, कोसेक का है, तो पता चल जाएगा कोसेक का है ये, है ना। इतना बात आपको पता है। और हाँ, वो बात जो जिसको हम बताएं उसको याद रखिएगा, है ना। थीटा लेना है जहाँ वो बोल रखेगा। अगर tan थीटा डायरेक्ट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा अपने से यहाँ ले लीजिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग फिर ये लंब हो जाएगा आधार और ये कर्ण हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आपको अगर बोल दिया है, अगर पार्टिकुलर बोल देता है इसे सी, तो फिर थीटा को हम लोग यहीं लेते हैं, फिर ये लंब हो जाता, आधार हो जाता और ये कर्ण हो जाता, है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और आपको हम बताएं, जब भी इस चैप्टर को बनाइएगा तो सबसे पहले तीनों निकालना पड़ेगा। अगर 2 दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ है, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा। अभी फार्मूला बताए थे इसके पहले, है ना। तो उस फार्मूला से निकाल लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर को बनाइएगा, बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये इस चैप्टर का बेसिक था। इतना सीखने के बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारा ट्रिक जो है सो कारगर होता है या नहीं, है ना। तो आप इसको जितना बार बोल सकते हैं बोलिए, है ना, और इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग 8.1 में आ चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब देखिएगा। बोलता है कि ABC त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है ना। ध्यान दीजिएगा, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B को समकोण बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, है ना। ध्यान दीजिएगा, ABC बनाएंगे, है ना। B को समकोण बोला है, पहले B को यहाँ रखिए, जिसको समकोण बोलेगा उसको यहाँ रखना है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ABC ये कर दिए। फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपका फिर ये दे रखा है ये दे रखा है BC 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 7, है ना। और फिर इसको देने के बाद हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है साइन A और फिर साइन A cos A, साइन A cos A पूछा गया है। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए आपको हम क्या बताएं, कभी अभी आपको बताए थे कि जब भी इस चैप्टर को बनाइएगा तो सबसे पहले जो दिया रहेगा समकोण त्रिभुज, उसमें देखिएगा कि तीनों पता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए तो तीनों पता है क्या, एकदम नहीं पता है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो आप पहले सिंपल तरीका से आप निकाल लीजिए, है ना। ये आपको क्या दिख रहा है, लंब और आधार दिख रहा है। ये क्या है, कर्ण तो नहीं दिया हुआ है ना। ये लंब है दिया हुआ है, ये आधार है दिया हुआ है। अभी हम थीटा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। जब क्वेश्चन करेंगे तब थीटा का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी हम सीधा सिंपल सा सोच रहे हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है कि ये सबसे बड़ा वाला कर्ण है, सीधा लंब है और ये आधार है ना। जब तीनों पता चल जाएगा, ये तीनों हमेशा पता, देखिए कभी भी बनाइएगा ना तो तीनों जब तक नहीं पता रहेगा तब तक क्वेश्चन में नहीं जाइएगा, है ना। तीनों में से कोई भी गैप रहता है पहले निकाल लीजिएगा। यहाँ कर्ण गैप था तो पहले यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण निकालना था, कर्ण तो था ही नहीं। कर्ण का फॉर्मूला क्या बताए थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बताए थे ना। तो चलिए बना दीजिए। कर्ण का नाम क्या था, AC, लंब का नाम क्या है, AB का स्क्वायर प्लस आधार BC, इसका हो गया स्क्वायर और इसका रूट ओवर। ध्यान दीजिएगा, AB का मान कितना दे रखा था, 24, तो 24 का स्क्वायर कर दिए प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखिएगा 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 24 गुने 24 दो बार है, तो 24 को 24 से गुना करिएगा, आ जाएगा आपका 576 प्लस 49, है ना। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, ठीक है। तो आपका फिर आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। और वैसे भी 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, आपको बता देंगे कौन कौन सा ट्रिपलेट होता है। आप याद कर लीजिएगा ना, तो आसानी से आप जान सकते क्या होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब जबकि हमको तीनों पता है, तीनों हमको क्या है पता है, तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, साइन A और कोस A, यही तो। यहाँ देखिएगा आप क्या बोल रहा है, A को थीटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, A को थीटा। तो इसका मतलब है थीटा कहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे रखना होगा। बात समझ रहे हैं, साइन A को थीटा बोला है, थीटा यहाँ रख दिए। हम लोग जानते हैं कि थीटा के सीधा क्या होता है, लंब। अब ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, है ना। थीटा का सीधा हमेशा लंब होता है, ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
थीटा जहाँ भी रहेगा ना उसके सीधा लंब होगा और फिर ये लंब जिस पर रखा रहेगा वो आधार हो जाएगा। तो चलिए ये इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है वो कर सकते हैं। अब यहाँ इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा साइन का और कोस का। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से लिख लीजिए, है ना। देखिए शुरू वाला किसका था, साइन का था, साइन का था कि नहीं था। उसके बाद किसका था, कोस का था, है ना। तो देखिए हमको साइन का जरूरत है, तो साइन का L4 क्या बोले थे, लंब, और ये बटा में क्या है, कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का लंब बटा में कर्ण। इसी तरह से कोस का क्या होता है, कोस का होता है आधार बटा कर्ण। तो ए से आधार है ना, तो आधार बटा में कर्ण। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिएगा लंब, लंब का मान आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, लंब कितना है 7, है ना। या फिर नाम भी लिख सकते हैं, BC दिया हुआ है भी और AC, है ना। फिर यहाँ पे इसका जो सो आधार आपका है AB और फिर AC ये दिया हुआ है। तो देखिए आप इसको आसानी से लिख दीजिएगा। BC का मान कितना दिख रहा है आपको, BC का मान दिख रहा है 7, 7 बटा में AC का मान कितना है 25, और फिर यहाँ से आप देखिएगा तो 24 और फिर ये 25। तो ये यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है साइन C और फिर कोस C, साइन C और कोस C दे रखा है। देखिए बहुत ही आसान है, बस सिर्फ समझना है। इस बार साइन C बोला है मतलब C को थीटा बोल दिया है, C को थीटा बोल दिया मतलब थीटा अब यहाँ नहीं रहेगा, थीटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। थीटा यहाँ आएगा तो थीटा के सीधा फिर ये क्या हो जाएगा, आधार ना होकर के ये अब हो जाएगा लंब, और ये फिर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण वही रहेगा हमेशा। बस इसी पर तो आपको ध्यान देना है। जिसको भी थीटा बोलेगा ना, थीटा को उठा के वहाँ कर दीजिए, थीटा के सीधा हमेशा लंब होगा और लंब जिस पर रखा रहेगा वो आधार होगा। बस अब साइन का फार्मूला हम लोगों को पता है, साइन का फार्मूला भी जस्ट लिखे थे, लंब बटा कर्ण, है ना। इसका क्या लिखे थे, लंब बटा में कर्ण, और फिर ये आधार बटा में इसका होता है कर्ण। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, जस्ट अभी सिखाए थे, ट्रिक से आप देख सकते हैं। तो इसका लिखेंगे साइन C लंब बटा कर्ण, है ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं लंब कितना है 24, लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, और फिर इसका आधार, आधार कितना है 7 और फिर कर्ण कितना है 25। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में क्या सीखना था, मेन सीखना था थीटा को सेट करने के लिए सीखना था। और उसके बाद आपको क्या बताएं कि ये जो फिगर देगा उसमें तीनों नहीं पता रहेगा, उस तीनों में कोई भी गैप रहेगा, आप उसको सबसे पहले निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बोला है उसको बनाइएगा, इजी से बन जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि 10p माइनस कोट r, जैसा कि आप देख रहे हैं ये निकालना है, और इसके लिए फिगर दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 दे रखा है, और इधर आप देख लीजिएगा। तो हम अभी क्या बताए थे, कभी भी बताए थे ना, ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि जब भी इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बोलेगा उसको निकालेंगे बाद में, कब, जब इसमें से तीनों हमको पता हो। यहाँ पर देख रहे हैं ये और ये पता है, ये नहीं पता है, तो चलिए पहले इसको निकालते हैं। अगर आप सिंपल से इसको देखिएगा तो क्या आपको लग रहा है, ये बड़ा वाला भुजा है, कर्ण है, ये लंब है, सीधा है, और ये आधार है। इसका मतलब यहाँ पे आधार नहीं है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में क्या निकालना है, आधार। अभी आधार निकालने के लिए क्या बताए थे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना, यही बताए थे ना। आधार का नाम क्या है QR, कर्ण का नाम क्या है PR, इसका स्क्वायर माइनस लंब PQ, इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए यहाँ पे रूट ओवर। तो देखिए PR कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो चलिए 100 कितना हो जाएगा 69, और फिर 144, आपको पता होगा ये चीज़, 13 गुने 13 इतना और 12 गुने 12 इतना, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, घटा के देख लीजिएगा, और 25 का वर्गमूल आ जाता है 5, ठीक है ना, 5 आ जाता है। इसका मतलब ये कितना निकल गया, 5 निकल गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब जैसा कि तीनों पता है, आप जो क्वेश्चन बोला है आप उसको आराम से कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन बोला था, 10p माइनस कोट R, कोट R बोला है, बस इस बात को देखना है। अब हम लोग जानते हैं, सबसे पहले दोनों का तो फार्मूला लिखते हैं, पहले दोनों को क्या लिखते हैं, फार्मूला। मान लीजिए आप फार्मूला भूल गए, यहाँ से निकाल लीजिए, लाल कक्का, है ना, यही तो फार्मूला था ना। तो हमको कोट चाहिए, शुरू वाला साइन का था, कोस का था, अब ये 10 का था, 10 वाला था ना, तो 10 का था, 10 का क्या होगा, लंब बटा आधार। इसको ना आप याद ही कर लीजिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, है ना, आगे का चैप्टर में भी वो काम देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार,
अब कोट क्या होता है, टेन का ही उल्टा तो कोट होता है, तो आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। अगर आप नहीं जानते तो इसी को उल्टा कर लीजिए और फिर नीचे लिख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा किसका, टेन, उसके बाद ये कोसेक, फिर ये सेक, फिर ये कोट किसका उल्टा था, टेन का। कोस किसका था, कोसेक का, सॉरी ये जो सेक था वो कोस का उल्टा था और साइन कोसेक का उल्टा था। बस इससे भी आप पता कर सकते हैं, तो इसी का उल्टा कर दिए क्योंकि इसी का उल्टा होता है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं लंब का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, टेन पी को थीटा बोला है, पी को थीटा बोला है, इसका मतलब थीटा कहाँ लिया है, यहाँ। जब थीटा ये लिया है तो ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, आधार, और ये कर्ण तो था ही, है ना। तो अब देखिएगा लंब बटा आधार, तो लंब है 5 है, 5 बटा में अब आधार कितना है 12 ले लिए, माइनस, ये माइनस है, माइनस दे दी, है ना। अब देखिएगा कोट आर, इस बार आर को थीटा बोला है, मतलब थीटा यहाँ नहीं बोल करके यहाँ पर बोल दिया, तो अब जैसे ही यहाँ बोला तो इसके सीधा वाला क्या हो जाएगा, लंब। हम बताए ना कि थीटा के सीधा हमेशा लंब होता है, तो ये फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब यहाँ से लिख दीजिए आधार बटा लंब लिखना है, तो आधार कितना हो जाएगा 5, है ना, और फिर लंब कितना हो जाएगा 12, है ना। आपको पता होगा इसके बाद क्या करना है ना। इसके बाद भिन्न का एलसीएम निकालेंगे, 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 12 का 12, 12 एकम 12, 5 एकम 5, है ना। घटाएंगे 0 बटा में कितना आ जाएगा 12, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग बना लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग और सीखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 3 नंबर पे। देखिए क्या बोल रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है 3 बटा में 4 दे रखा है ना। तो फिर ये देने के बाद हमसे पूछा है कोस ए निकालने बोला है और साथ ही साथ टेन ए निकालने बोला है। ध्यान दीजिएगा इस तरह का प्रश्न जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ से काम स्टार्ट कीजिए ना। साइन ए बराबर आपका क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4। हम लोग जानते हैं कि साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है कि नहीं होता है। अगर आप भूल गए तो इसको लिख करके रख लीजिए साइड में, है ना, लाल कक्का। तो शुरू वाला साइन का है, साइन का लंब बटा कर्ण होता है ना, तो वही तो लिख दिए लंब बटा कर्ण। तो मतलब यहाँ से ये एक समझ में आया कि जो साइन ए है, थीटा जो है, साइन थीटा मतलब थीटा ए को बोल रखा है, तो इसका दे रखा है मान लंब और कर्ण दे रखा है। तो चलिए आप एक पहले फिगर बना लीजिए। इस तरह से हम लोग क्या किए, एक फिगर बना दिए, है ना। अब यहाँ पे थीटा रख देते। देखिए ये क्या बोल रहा है, ए को थीटा बोल रहा है, तो ए को थीटा बोल रहा है तो हम लोग थीटा मान लीजिए यहाँ ए नाम दे दिए, ABC कर दिए। तो थीटा कहाँ लेना है, यहाँ लेना है, ए को बोला है थीटा, तो यहाँ ले लिए थीटा, तो थीटा ले लिए, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। थीटा जहाँ रखिएगा उसका सीधा हमेशा लंब होगा, है ना, और बड़ा वाला कर्ण, बाकी जो बचेगा आधार। अब यहाँ से इसको बैठाइए, लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अभी आप सोचिए, अभी हम क्या बताए थे, ये पता है नहीं पता है, जब तक ये पता नहीं करेंगे, तीनों जब तक पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनाना है ना। तो चलिए पहले इसको पता करिए क्या नहीं है, आधार। तो इसको निकालते हैं। पहले निकालने के लिए पहले क्या लिखना होगा, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। ABC में क्या लिखेंगे, आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और इसका रूट ओवर। तो देखिएगा कर्ण कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, है ना। अब देखिएगा 4 चौक 16 और 3 तिहाई 9, घटाइएगा तो रूट 7 आ जाएगा, है ना, है कि नहीं। देखिएगा घटा करके देख लीजिएगा 7 आ जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे सही। अब यहाँ से पता चल गया कि ये कितना आ गया, रूट 7 आ गया, इसका मतलब तीनों पता चल गया। अब जो बोला है वो निकाल सकते हैं, कोस ए और टेन ए बोला था, है ना, 10 8। तो चलिए निकालते हैं। अब कोस ए का फार्मूला पहले लिखिए। कोस बराबर क्या होता है, शुरू वाला साइन है, इसके बाद ये कोस है, कोस का होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधार बटा में कर्ण, यही होगा ना। ए को थीटा बोल रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ए को, तो थीटा यहीं पर है, तो इसके अनुसार सही है बैठा हुआ। अब देख लेते हैं आधार कौन है, तो आधार हो जाएगा रूट 7 बटा में कर्ण कितना है 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक और बोला था 10A,
10a, ध्यान दीजिएगा a को थीटा बोला है, तो चलिए a की जगह थीटा लेते हैं, यहाँ पे थीटा लिया हुआ है ना, थीटा लेकर के सेट किया हुआ है। तो चलिए 10 का फार्मूला क्या होता है, साइन कोस टेन, 10 का होता है लंब बटा आधार, इसका हो गया लंब बटा में आधार ले लिए। तो लंब यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 3, और फिर आधार कितना है √7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, आप समझ गए होंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 15 कोट a बराबर 8 दिया हुआ है, तो साइन a और सेक a निकालना है, साइन a और सेक a, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले इसको लिखिए 15 कोट a बराबर में कितना दे रखा है 8 दे रखा है। पहले इसको क्या करेंगे, कोट a को बाहर निकालेंगे, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 15 गुणा में इधर आ गया, भागा में आ गया, बात समझ में आ रहा है। 15 गुणा में तो इधर आ गया, भागा में। अब कोट का फार्मूला क्या होता है, कोट का फार्मूला क्या होता है, वही वाला यहाँ लिखेंगे। तो देखिए ना, अभी हम लोग इधर बताए थे ना, लाल कक्का है ना, कक्का और फिर कक्का लाल, इसे को उल्टा है ना। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, मेरा यहाँ कोट थीटा है, तो कोट थीटा ये वाला है, आधार बटा लंब है ना, तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब है ना। तो चलिए अब एक पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा इस तरह से बना लेना है पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने से कोई नाम दे देंगे, लेकिन नाम ए का नाम कर रहा है ABC का, तो ए रखना है ना। चलिए यहाँ ए ले लेते हैं, ABC कर दिए। अभी देखिएगा थीटा किसको बोला है, ए को बोला है, तो थीटा कहाँ रखना है, यहाँ। ध्यान दीजिएगा जब बोला जाएगा जिसको, वहीं पर थीटा रखना है ना। तो थीटा ए को रख दिए, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, आपको पता है। तो चलिए यहाँ से देखिएगा आधार कितना दे रखा है फिर 8, तो आधार कितना, ये 8 है, लंब कितना है 15, तो ये कितना है 15 है, तो ये निकालना है। तो पहले उसको निकाल लेते, उसके बाद जो क्वेश्चन बोला है वो निकाल लेंगे आसानी से। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, चूँकि समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर बताए थे अभी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना बताए थे। आप देख सकते हैं लंब कितना है, लंब कौन सा है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करिएगा 225 आएगा, 15 गुने 15 64 है ना। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और फिर 289, इसका वर्गमूल निकालिएगा 17 आ जाएगा, ठीक है ना। आप निकाल लीजिएगा, आपको पता ही होगा वर्गमूल निकालने के लिए 2 8 9 ऐसे वर्गमूल निकालते हैं ना। अब देखिएगा वर्गमूल निकालने के लिए इधर पीछे से 2 का जोड़ा मिलाते हैं है ना। तो यहाँ से जो भी वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब डबल होता है ना, ठीक है। तो जो भी पहाड़ा पढ़िएगा 2 बार पढ़ना होगा। अगर 1 का पढ़ते हैं तो 1 एकम 1, यहाँ 1 आएगा। अगर 2 का पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4, इससे ज़्यादा आ जाता है ना, तो 2 का नहीं पढ़ सकते, 1 का पढ़ना पड़ेगा। 1 एकम 1 है ना, घटा देंगे इधर कितना बचेगा 1 बचेगा, और इधर वाला हमेशा याद रखिएगा जुटते चला जाएगा इधर जगह रखते हुए है ना। 2 हो गया, तो जो टेबल पढ़ेंगे एक बार 1 का पढ़े तो 1 यहाँ लिख दिए है ना। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर कोई ऐसा टेबल रखेंगे ताकि इतना आ जाए। तो देखिएगा 7 अगर रखते हैं तो आ जाता है 7 7 कितना होता है, ये इधर से जो बचा रहेगा उसको उतार लेंगे पहले ना। उसके बाद 7 7 49 और 7 दूनी 14 और फिर 4 बच रहा था हाथ में 100 है ना, 18 हो गया। 7 7 49 का 9 हाथ में 4 बचा, 7 दूनी 14 और 4 18, तो इस तरह से ये हो गया। मतलब 7 का पढ़े 7 यहाँ लिख दिए। आप वर्गमूल जानते होंगे इतना है ना। तो देखिए 17 आ गया है ना, ये कितना आ गया 17। आप जबकि तीनों पता है तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। तो निकालिए, अब जो निकालने बोला है उसको निकाल लीजिए आसानी से। साइन ए बोला है, साइन ए बराबर क्या होता है, शुरू वाला क्या है, साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो चलिए लंब बटा में कर्ण लिख दिए। लंब देखिएगा यहाँ साइन ए को थीटा बोला है, ए के थीटा पहले से ही रखा हुआ है, ए की जगह थीटा, तो उसके अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा 15 और फिर कर्ण 17। चलिए ये आंसर हो गया। और इसी तरह से हमको बोल रखा है सेक, सेक ए, तो सेक ए अब यहाँ से निकाल लीजिए सेक। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, देखिए यही सेक है, कर्ण बटा आधार। सेक का क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। देखिएगा अभी फार्मूला अगर याद करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप इससे यूज़ कर सकते हैं। कर्ण बटा आधार, ए को थीटा बोल रखा है, ए की जगह थीटा पहले से है, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है, आधार जो है सो 8, तो 8, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो देख लिया आप किस तरह से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते, देखिएगा 5 क्या बोलता है। बोलता है सेक थीटा 13/12 है ना। सेक जो है सेक थीटा दे रखा है 13/12 दे रखा है। तो फिर बोल रखा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य कितना त्रिकोणमिति सब, त्रिकोणमिति कितना था 6 था, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, सही तो था। तो 6 में 1 अगर दे रखा है तो अन्य 5 बचा, तो 5 को निकालना है। लेकिन इसको पहले समझना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक पहले समकोण बना लीजिए। इस तरह से हमेशा समकोण ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए ये समकोण हो गया। यहाँ तो थीटा बोल रखा है, इसका मतलब किसी को यहाँ पर नहीं बोला है ना, कोई भी नाम नहीं दिया है, तो थीटा बोल रखा है। तो थीटा आसानी से अपने से यहाँ ले लेंगे, अच्छा लगेगा ना। ये क्या हो जाएगा लंब, और ये आधार, और फिर ये कर्ण। नाम दे दीजिए अपने से ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा ये सेक का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा सेक का फार्मूला। अगर भूल गए हैं तो यहाँ से लिख लीजिए फटक से, लाल कक्का और फिर कक्का लाल, है ना। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, ये देखिए ये वाला दिया हुआ है। कर्ण बटा आधार, ये क्या है कर्ण और ये है आधार, है ना। अब यहाँ से बैठा दीजिए कर्ण कितना है 13, ये कितना है 13। आधार कितना है 12, है ना, ये 12 है। तो हमको क्या बच गया निकालना, लंब बच गया निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लंब निकालेंगे, है ना। तो चलिए पहले हम लोग लंब निकालते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालना है लंब बराबर क्या बताए थे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना, यही तो बताए थे ना। तो चलिए लंब जो इसको निकालना है, कर्ण कितना है 13, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस आधार क्या है, आधार जो है सो 12, तो 12 का स्क्वायर, है ना। आप चाहे तो इंग्लिश में एक बार लिख सकते हैं। अब कर्ण 13 है, 13 का क्या होता है 13 गुने 13 169, और एक इसका करिएगा 12 गुने 12 तो 144 आ जाएगा। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। अब इसका निकल जाएगा 5, ठीक है 5 निकल गया। अब जैसा कि तीनों पता चल गया आसानी से। अब जो क्वेश्चन बोला है वो निकाल दीजिए। एक दे रखा था, बोला था अन्य त्रिकोणमिति, लिखेंगे अब अन्य त्रिकोणमिति अब अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। तो पहला निकालते हैं, क्या था शुरू में साइन थीटा का फॉर्मूला पता है ना, शुरू वाला क्या होता है साइन का, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ लिख लीजिएगा लंब बटा में कर्ण, ठीक है। थीटा है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 5 बटा में कर्ण कितना है 13, ये हो गया आंसर। उसके बाद कोस थीटा, क्योंकि अन्य सभी निकालने बोला है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कोस का क्या होता है, कोस ये वाला हो गया आधार बटा में कर्ण। तो आधार आपका देख लीजिए 12 और कर्ण कितना है 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर 10 भी निकालना है, तो 10 आप निकालते हैं तो 10 में क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, 10 में क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार। लंब आपका कितना दे रखा है 5 और आधार कितना दे रखा है 12, ये निकल गया। अब और दो बच रहा है साइन कोस 10, अब क्या बच रहा है कोसेक थीटा में क्या होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कोसेक किसका उल्टा है साइन का, तो इसी को उल्टा कर दीजिए ना, 13/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, है ना, ये है कि नहीं। उसी तरह से कोसेक के बाद क्या होता है सेक तो ऑलरेडी दे रखा है, निकालिएगा तो यही आएगा, तो क्यों निकाले सेक, है ना। अब सीधा बच रहा है कोट, क्योंकि सेक दे रखा है। कोट थीटा बराबर, कोट किसका उल्टा है, लास्ट में कोट का बच रहा है आधार बटा लंब, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोट उल्टा है 10 का। तो चलिए लिख लीजिए पहले आधार बटा में लंब, ठीक है। तो आधार बटा लंब हम लोग जानते हैं 10 का उल्टा है, तो 10 का उल्टा कर दीजिए 12/5, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है ये रफ है, ये आपको दिमाग में रखना है ना, और उधर साइड में लिख करके रख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से अन्य त्रिकोणमिति हम लोगों ने निकाल लिया, आप लोगों ने देख लिया कैसे निकलता है, बहुत ही आसान है ना, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है क्या कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो।
तो कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ध्यान दीजिएगा, कोण ए और कोण बी क्या बोला है, न्यून कोण, और साथ ही साथ बोल रखा है कोस ए बराबर कोस बी है। तो आपको सिद्ध करने बोला है कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है ना। कैसे बनता है तो समझिए। पहले सबसे पहले तो यहाँ न्यून कोण का बात आया है। क्या आया है, न्यून कोण। आप पहले इसको समझिए कि न्यून कोण क्या होता है। आपको पता होगा न्यून कोण क्या होता है, पढ़े होंगे आप, है ना। मतलब आपका दो ठो न्यून कोण बोल रखा था, ये भी जानिएगा, कोण ए और कोण बी। कोण ए और कोण ए और कोण बी क्या बोल रखा था, न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, मतलब न्यून कोण क्या होता है, वैसा त्रिभुज का वह कोण जो 90 से कम हो। क्या हो, 90 से कम हो, न्यून कोण कहलाता है ना। तो हम लोग जान रहे हैं इस चैप्टर में हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज बना दिए। तो ये कितना हो गया, समकोण हमेशा कितना होता है, 90 का होता है ना। तो 90 जब ये हो गया तो दो ठो कोण बचा, ये और ये बचा, तो यही दोनों तो 90 से कम होगा ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 90 है ना, तो बाकी जो बचेगा वो दोनों मिला करके 90 होगा, तभी तो 90 और 90 180 होगा, है कि नहीं। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये निकल रहा है कि अगर ये 90 है तो बाकी जो दो को बचेगा वो 90 से छोटा ही होगा। तो वही तो ये बोल रहा है ना कि न्यून कोण है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, कोण ए को न्यून बोल रहा है और बी को बोल रहा है, तो इसका मतलब है ए और बी को आप यहाँ नहीं रख सकते हो, यहाँ नहीं रख सकते हो। क्यों, क्योंकि वो बोल रखा है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब ऐसा जगह रखना है जहाँ ए और बी का मान 90 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, तभी तो इसको फॉलो होगा ना न्यून कोण का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं ए, यहाँ बी रख लेते हैं, है ना, तभी तो ये न्यून कोण कहलाएगा। तो ए और बी को यहाँ रख लेते हैं, यहाँ सी रख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब इतना करने के बाद आपका कोस क्या दे रखा था, कोस ए बराबर कोस बी दे रखा था, और हमको सिद्ध करने बोला है कोण ए बराबर कोण बी, है ना। तो चलिए आप देखिएगा इसको कैसे बनता है ना। सबसे पहले मेरा यहाँ दे रखा है, चूँकि कोस ए बराबर में क्या दे रखा है, कोस बी, यही तो दे रखा है। कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे दिया है ना। तो यहाँ पहले लिख लेंगे कि दिया है कोस ए बराबर कोस बी, है ना, ये दिया है। तो अभी आप जैसा कि जानते हैं थीटा किसको बोल रहा है, ए को थीटा बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, थीटा कहाँ बोल रहा है, यहाँ पे, और हम लोग कोस का बात कर रहे हैं। कोस का फार्मूला भी पता करिए, लाल कका, है ना, पता है आपको, ये कोस है ना, आधार बटा कर्ण। तो इसका पहले लिख लीजिए, आधार बटा में कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण। थीटा को थीटा जब यहाँ मान है तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। आपको समझ में आ रहा है, इसका भी हो जाएगा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी तो कोस है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर थीटा ए को माना है, तो थीटा ए को माना है तो थीटा के अनुसार ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब हो गया बी सी। क्या हो गया, लंब, सॉरी आधार बटा कर्ण लिखना है, तो ये लंब हो गया, ये आधार, आधार मतलब ए सी, ए सी बटा में कर्ण क्या है, ए बी, ये हो गया बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ऐसा ही मत कर दीजिएगा डिट्टो, है ना, क्योंकि यहाँ थीटा ए था तो इसके अकॉर्डिंग, थीटा ए था इसके अकॉर्डिंग आधार और कर्ण मेरा ये हो गया। लेकिन जब यहाँ बी को थीटा बोल रखा है, मतलब थीटा आप कहाँ पर बोला है, यहाँ ना बोल करके थीटा बोल दिया यहाँ पे, है ना, तो थीटा के सीधा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। बाकी ये तो कर्ण तो रहता ही है ना, बड़ा वाला। तो देखिए अब यहाँ के अनुसार आधार और कर्ण कौन है, तो आधार जब थीटा यहाँ रखे हैं तो आधार ये वाला हो गया बी सी, क्या हो गया, बी सी, और कर्ण हो गया ए बी। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। बस जो बोल रखा था, थीटा जिसको बोला था उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लिए, यहाँ थीटा जहाँ बोला था उसके अकॉर्डिंग लिख लिए, आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। अब बराबर में सेम चीज़ कट जाता है, ये फार्मूला है इसलिए इसको नहीं काटे ना। अब देखिए ये बराबर में सेम चीज़ कट गया, तो मेरा बच गया ए सी बराबर बी सी बच गया। क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी बराबर बी सी, ये और ये आपस में क्या आ गया, बराबर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे क्लास में आप लोग सीखे होंगे प्रमेय में कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होगा। तो यहाँ लिखना होगा कि चूँकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो AC का सम्मुख कोण कौन है, देखिए ये AC है, इसका सम्मुख कोण कौन है B, और फिर BC, इसका सम्मुख कोण कौन है A, और हमको सिद्ध क्या करने बोला था, कोण A बराबर कोण B, है ना। तो इसका सम्मुख कोण हो गया ये, और इसका सम्मुख कोण हो गया ये वाला भुजा का सम्मुख कोण हो गया ये, इसके सामने ये है और इसके सामने ये, मतलब B, और फिर बराबर में कोण A। तो AC का सामने था कोण B, तो यहाँ हो गया कोण B बराबर, और फिर BC के सामने था कोण A, तो कोण A, है ना। या करके आप सीधा करके लिख दीजिएगा, है ना, या कोण A बराबर कोण B, यही तो हो गया प्रूफ, यही इसी को तो बताने बोला था, है ना। ये आपका रफ काम है, इसको आप साइड में लिखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया गया होगा, बहुत ही आसान था, दिया था कोस A बराबर कोस B दे रखा था। बस आपको ध्यान देना है, दोनों को पहले फार्मूला लिखेंगे, थीटा A को बोला है तो जहाँ थीटा बोला है वहाँ थीटा को रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो आधार बटा कर्ण होता है उसको लिखिए। B जो है B बोला है थीटा को, तो थीटा B की जगह रखिए और उसके अकॉर्डिंग जो आधार बटा कर्ण होगा उसको लिखिए। नीचे काट दिए तो ये बच गया। अब जब दो भुजा बराबर आ गया तो हम लोग पढ़े हैं कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, तो उसी को लिख दिया गया। और फिर AC का सामने का कोण ये था और इसका सामने का ये था, तो दोनों बराबर हो गया। इस तरह से आप इसको आसानी से समझ लिए।